सभी को नमस्कार। आज के पोषण ट्रैकर ऐप के प्रशिक्षण वीडियो में हम आप जो 11 तारीख से 20 तारीख तक वजन और ऊंचाई लेते हैं बच्चों की, उसको किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज करना है एवं यदि किसी प्रकार की गलती हो गई है तो किस प्रकार आप उसको संशोधित कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए हम हमारा पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल में इंस्टॉल है, जिस पर आप प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र पर की जा रही गतिविधियों की एंट्री करते हैं। प्रति माह 11 से 20 तारीख तक विशेष वजन अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसको हम मासिक शारीरिक माप दिवस के भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि हम प्रति माह 11 से 20 तारीख तक वजन अभियान चलाते हैं, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के जितने ही बच्चे आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं, उन सभी का वजन एवं ऊंचाई आपको लेना होता है। यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना है आपको कि हमें वजन 11 से और 20 तारीख तक ही लेना है। अभी बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1 से लेकर 10 तारीख तक भी वजन ले लेती हैं बच्चों का और उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज कर देती हैं। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच ही अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जितने बच्चे हैं उनका वजन दर्ज करें। वजन को जो आप आंगनवाड़ी केंद्र पर वजन एवं ऊंचाई लेते हैं बच्चों की, उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे एक होम स्क्रीन है, इस पर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक आंगनवाड़ी केंद्र का पूरा जानकारी हमने आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, साथ ही में हमारे कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, कितने बच्चों को हमने नाश्ता दिया, कितने को भोजन दिया है और कितने हमने THR दिया है। मैंने दैनिक ट्रैकिंग वाला जो आपको इस प्रकार से एंट्री करेंगे, इसके लिए मेरा पिछले वीडियो में आपको प्रशिक्षण दिया है। आज के वीडियो में हम आप किस प्रकार से शारीरिक माप दिवस के दौरान आप वजन दर्ज करेंगे उसके बारे में हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जिस आंगनवाड़ी से हमने लॉगिन किया उस पर 0 से 6 माह के 56 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 55 बच्चों का वजन ले लिया गया और एक बच्चा वजन से छूटा है। आप सभी यहाँ जरूर ध्यान रखें कि 10 दिन तक वजन अभियान चलता है, तो हमको 10 दिन में बराबर मतलब 10% बच्चों का वजन लेना है। जैसे इस आंगनवाड़ी केंद्र पे अगर 56 बच्चे हैं तो हमको 5-6 बच्चे प्रतिदिन वजन दर्ज करना है। यहाँ इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यदि हम कम वजन लेने बुलाया है तो वजन एवं ऊंचाई अच्छे से हो पाएगी, हम साथ ही में उसी समय आप पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज कर पाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये 55 बच्चे जिनका वजन हुआ वो समाप्त में आपको दिख रहे हैं और लंबित में जो एक बच्चा है उसकी जानकारी दिखेगी, इस ना हो। यहाँ पर देखिए अंजन जो है इसका अजान का, यहाँ पर देखिए अजान का वजन एवं ऊंचाई पिछली बार 20 जून को लिया गया, मतलब इन्होंने जुलाई में भी वजन नहीं लिया, अगस्त में भी वजन नहीं लिया, अब सितंबर है, मतलब इसमें लास्ट वजन आपको ये ऊपर दिखाई देता है। इस माह आप 16 तारीख को इसका वजन लेना है, क्योंकि आज 16 तारीख है जब मैं इसको बता रहा हूँ। कितना वजन है और कितनी ऊंचाई, इसकी जानकारी जैसे ही आप लिखेंगे और दर्ज करेंगे तो ये यहाँ पर लंबित से हटके समाप्त वाले टैब में हमारा आ जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे का वजन और ऊंचाई त्रुटिवश अगर आपके हाथ गलत डल गई है तो आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कभी कभी बच्चे जैसे आए हैं आपके पास में, उसकी अगर वजन जो है 10 किलो है और कभी कभी गलती के कारण आप उसको 1 या 1.5 किलो गलती से टाइप करने में आपने दर्ज कर दिया है और वो आपको पता नहीं चलता है कि ये वजन हमारा गलत दर्ज हो गया, इसको एडिट कैसे करें। तो आप जो वजन दर्ज कर रहे हैं इसकी जानकारी सेक्टर सुपरवाइज़र के लॉगिन में और CDPO के लॉगिन में पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। वहाँ से आपने इन कार्तिक का कितना वजन और ऊंचाई डाला है इस महीने, उसकी जानकारी उनको, अगर आपने 15 तारीख को लिया है तो 16 तारीख को डैशबोर्ड पर सिंक हो जाता है, तो 16 तारीख को देख लेंगे कि आपने कितना वजन डाला है। अब यदि आपको पता चलता है कि इस कार्तिक का वजन और ऊंचाई आपके हाथ गलत डल गई है तो आप क्या करेंगे, इसको संशोधित करने के लिए आप बैक आएंगे और आपको बैक जाने के बाद में होम पेज पे आना है। बच्चों के वजन और ऊंचाई को किस प्रकार से आपको संशोधित करना मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे बेनिफिशियरी लिस्ट में, जैसे हमको पता है कार्तिक या जो भी बच्चा है वो किस कैटेगरी वाला बच्चा है, आपको इतना पता रहता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि इस बच्चे का हम देख लेते हैं, दिव्यांश का देख लेते हैं कि दिव्यांश का वजन आपके हाथ गलत डल गया, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में टिक करेंगे। जो पिछला वजन 14 तारीख को लिया गया है, यहाँ पर 74 सेंटीमीटर हाइट ली है और 9.7 kg इसका वजन लिया गया है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 14 तारीख को इसका वजन लिया था तो उस दिन डबल अपडेट नहीं कर सकते हैं आपको अगले दिन का इंतज़ार करना है। मतलब एक दिन में किसी बच्चे का 2 बार वजन नहीं डाल सकते हैं।
अगर 14 तारीख को गलत वजन डल गया है तो आप नेक्स्ट 15 तारीख को ही उसका वजन अपडेट कर सकते हैं। तो आप 15, 16, 17, 18, 19, 20 कभी भी अपडेट कर सकते हैं इन दिनों के दौरान। तो जहाँ पर जो उसकी एक्चुअल हाइट आपने ली थी वो डालेंगे और कितना आपने उसका वेट लिया था, कितनी ऊंचाई और कितना वजन लिया था, इसको आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वजन और ऊंचाई को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हम जब भी वजन पोषण ट्रैकर पर चढ़ाएंगे या फिर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर वजन का अभियान चलाएंगे तो प्रति माह 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 20 तारीख तक हम सारे बच्चों का वजन पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज कर देंगे। प्रतिदिन 10-10% मतलब अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जितने बच्चे हैं, अगर 60 बच्चे हैं तो प्रतिदिन 6-6 बच्चों का ही हम वजन लेंगे, जिससे वजन एवं ऊंचाई आसानी से होगी और पोषण ट्रैकर पर भी स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र का 100% वजन दर्ज करें एवं किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो रही है तो जो संशोधन का ऑप्शन उपलब्ध है उसकी मदद से अपना वजन एवं ऊंचाई संशोधित कर दें, ताकि जो बच्चे सेम, मैम या अंडरवेट के हमारे एक्चुअल में हमारे उपलब्ध आंगनवाड़ी केंद्रों पर हैं उन्हीं की जानकारी पोषण ट्रैकर पर दर्ज जाए। गलत त्रुटि के कारण यहाँ संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतें और जितना भी काम करें उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर ज़रूर दर्ज करें। खासकर डेली मॉनिटरिंग जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया हुआ है, तो डेली मॉनिटरिंग को केयरफुली भरें और जितने बच्चे आपके आ रहे हैं उन सबको आपको यहाँ पर दर्ज करवाएं। हम आने वाले वीडियो में किस प्रकार से आप HCM और THR मतलब गर्म पका भोजन और टेक होम राशन जो हितग्राही नहीं लेना चाहते हैं उनको किस प्रकार से आप पोषण ट्रैकर से हटा सकते हैं और वहां हटाने के बाद केवल ग्रोथ मॉनिटरिंग में ही आपको दिखाई देंगे। सभी से एक विशेष अनुरोध है कि हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का ही वजन ले रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ ना कहे कि 0 से 5 साल तक के बच्चों का ही वजन का प्रावधान है, 0 से 6 साल के मतलब 5 से 6 साल के बच्चों का वजन नहीं लेंगे। नवीन दिशा निर्देश के अनुसार हमको 0 से 6 साल तक के बच्चों का ही वजन पोषण ट्रैकर ऐप पर लेना है और पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज करना है। आगे के प्रशिक्षण वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और मेनू पर